नमस्कार, क्रिकेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं सुरंजन मैक्स टीवी की तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से शुरू होने वाला है बेसबॉल का साथ में इंडिया का टक्कर। अब इंडिया क्या करेगा, इंडिया का प्लानिंग क्या है, इंडियन क्रिकेट टीम का प्लानिंग क्या है और प्लानिंग कैसे होगा, कैसे होना चाहिए और क्या खबर है, ये सारा चीज के बारे में आप लोगों को बताने के लिए मैं यहां पर आया हूं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करने के लिए नहीं भूलिएगा, क्योंकि कमेंट्स, शेयर और लाइक ये बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। खैर, अगले 5 दिन कल से हर एक दिन वीडियो भी आएगा और शॉर्ट्स भी रहेगा, जैसे हर एक रोज रहता है। तो खैर, क्या क्या चीजें हुई इसके दौरान, इस दौरान, तो वही बताने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। अब जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पहले टेस्ट में हम लोग 2.5 दिन तक आगे थे, लेकिन उसके बाद में हम लोग पिछड़ते गए और हम लोग 190 रन की लीड के बावजूद भी हम लोग टेस्ट में हार गए। 29 रनों से हार गए, 28 रनों से हार गए। 202 में हम लोग ऑल आउट हो गए थे सेकेंड इनिंग्स में। उसके बाद में खबर यह आई कि रविंद्र जडेजा और के राहुल नहीं खेल सकते, क्योंकि वो दोनों चोटिल है। और जैसे आप सभी को मालूम है कि विराट कोहली भी पहले 2 टेस्ट तो नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी तक विराट कोहली का लेटेस्ट जो है वो ये भी नहीं है कि विराट कोहली तीसरे टेस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी तक का जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक की खबर यह है कि कोई ऐसा खबर बीसीसीआई के पास नहीं है कि तीसरा टेस्ट विराट कोहली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन एक चीज तय है, उसका जो छोटा भाई है विशाल कोहली, उन्होंने जो पोस्ट इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में चल रहा था कि विराट कोहली का मम्मी का तबीयत खराब है, ये असली वजह है, वो असली वजह है, उसमें सारा के सारा पानी फेर दिया गया। अब असली वजह में आ जाते हैं, असली स्टोरी में आ जाते हैं, क्या क्या हुआ। इस दौरान जो हुआ, इंडिया वाइजैक पहुंच गए और उसमें जो पिच दिखाई दिया वो काले मिट्टी का पिच है। अब काले मिट्टी का पिच में क्या पहले दिन से रैंक टर्नर बनेगा? और रैंक टर्नर जैसे कि स्पोर्ट्स मीडिया में चर्चित है कि गड्ढा आप खोदोगे तो खुद गड्ढे में फिर गिरने का तैयारी भारत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस दौरान विक्रम राठौर आए, बोले हम लोगों को इंटेंट दिखाना चाहिए, इंटेंट क्लियर होना चाहिए। इस दौरान और भी एक बात घटी, ये कि सरफराज खान और रजत पाटीदार पहले दिन से थे, तो सरफराज खान को बुलाया गया, सौरभ कुमार को बुलाया गया लेफ्ट आर्म स्पिनर, और वाशिंगटन सुंदर को भी लाया गया। किसकी जगह? केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की जगह। अब ये चर्चा चल रही है कि कैसे 11 टीम भारत की बनेगा जो कल मैच में उतरेगी। लेकिन भारत के टीम के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि क्या 11 होने वाला है, तो वो तो एंड वक्त पर ही पता चलता है। और उस तरफ इंग्लैंड की जो खबर है, मैं शॉर्ट्स में बता चुका हूं कि जैक लीच इस टेस्ट में नहीं खेलेंगे और उसके जगह में शोएब बशीर, जिसका चर्चित विषय था कि वीजा को लेकर के जो लफड़ा चल रहा था वो अभी नहीं है, तो शोएब बशीर खेलेंगे उसकी जगह। और वो लोग 3 स्पिनर से जाएंगे और चौथा स्पिनर जो होगा वो जो रूट होगा। और एक बड़ी खबर है, क्या जिम एंडरसन को लाया गया मार्कवुड की जगह में। आप एंडरसन को खेलते हुए देखेंगे कल। लेकिन भारत का क्या 11 होगा, उसमें विक्रम राठौर ने क्या बताया? उसमें विक्रम राठौर ने बताया कि हम लोगों को इंटेंट बहुत साफ है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग स्वीप नहीं खेल सकते, रिवर्स स्वीप नहीं खेल सकते, हम लोग खेलते हैं।
तो हम लोग किस तरीके से काउंटर करेंगे, इंटेंट हम लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो ये जो सारा जो कहावत है बास्केटबॉल का अगेंस्ट में, हम लोग रिवर्स स्वीप मार के और ट्रेडिशनल क्रिकेट के बीच बीच में हम लोग इस तरह के खेलने से, काउंटर करने से हम लोग को सुविधा होगा, ऐसा मानना है विक्रम राठौड़ का। लेकिन इंटेंट जो है ऐसा नहीं कि हर एक गेंद में हम लोग स्वीप मारने के लिए गए, रिवर्स स्वीप मारने के लिए गए, ये नहीं। लेकिन मेरा जो लॉजिक है, मेरा लॉजिक दूसरा है। बास्केटबॉल वो लोग जिस तरीके से खेल रहा है, हम लोग बास्केटबॉल का काउंटर क्या है, क्या हम लोग भी रिवर्स स्वीप मारने के लिए जाए या नहीं जाए, वो जरूरी है। इंटेंट दिखाना भी जरूरी है, स्वीप शॉट मारना भी जरूरी है। इसलिए सारे जो प्लेयर है, सरफराज खान और रजत पाटीदार, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, सभी ने वो जो इंटेंट वो जो दिखा रहे हैं, वो लोग भी स्वीप करने की कोशिश कर रहे हैं और स्वीप शॉट काफी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन केएस भरत ने भी आया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भी बताया कि हम लोगों का भी सोच ये है, हम लोग का मोरल डाउन नहीं है, हाई है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, कोई इसको लेकर के बात नहीं कर रहा है कि बास्केटबॉल का काउंटर हम लोग क्या उन लोग को बैटिंग के जरिए काउंटर करें या हम लोग बॉलिंग में क्या करें, फील्ड सेट में क्या करें, कैसे उन लोगों को रोका जाए, बास्केटबॉल का अगेंस्ट में गेंदबाजी में कैसे बास्केटबॉल को लाया जाए, ये सोच अभी क्लियर नहीं है। ये सोच क्लियर होना चाहिए। इस दौरान ये भी घटना घटी, माइकल वॉन ने बोला कि रोहित शर्मा ने बहुत एवरेज कैप्टेंसी किया, प्रोएक्टिव कैप्टेंसी नहीं किया। इस चीज में अगर विराट कोहली कप्तान रहता तो दूसरा कुछ हो सकता था, कभी इंडिया हारता ही नहीं, ऐसे माइकल वॉन का मानना है। रोहित शर्मा को एवरेज कप्तान उन्होंने बता दिया। और जेफरी बर्कट ने कहा कि रोहित शर्मा का जो है वो 35-40 कर रहा है, लेकिन वो आगे की तरफ बड़ा स्कोर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, ये भी दिक्कतें हैं। तो ये खैर मुझे ये बात समझ में नहीं आया, बॉलिंग में क्या तोड़ है, बॉलिंग में हम लोग क्या करेंगे, उन लोग का खिलाफ कैसे हम लोग का फील्डिंग अगर हम लोग पहले करें तो उसमें हम लोग का स्ट्रेटेजी कैसे बनेगा, ये कुछ पता नहीं चल पाया। मेरा ज्यादातर स्वीप, रिवर्स स्वीप, बैटिंग में इंटेंट, ये सब ही चलता रहेगा। लेकिन उन लोग का तोड़ अगर हम लोग को निकालना है, उन लोगों को कोई सोल्यूशन हम लोगों को अगर निकालना है, वो निकालना पड़ेगा गेंदबाजी में। जो गेंदबाजी होती है उसमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। मेरा आवाज अगर पहुंचते हैं किसी की तरफ भी, मैं यही कहूंगा कि गेंदबाजी में जो है और फील्ड प्लेसमेंट पे जो है उसमें प्रोएक्टिव होना चाहिए रोहित शर्मा को। कैसे होंगे, जैसे अब समझ लीजिए ऑलिंपोप लेकर के बातें चल रही है, और सारे जो खिलाड़ी है इंग्लैंड के सभी और रिवर्स स्वीप और स्वीप मारते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग का स्ट्रेटेजी क्या होगा उस बैट्समैन के खिलाफ। वो तो डाउन द लाइन नहीं खेलेंगे, कवर एक्स्ट्रा कवर में नहीं खेलेंगे, मिड विकेट मिड ऑन में नहीं खेलेंगे, और इतना जल्दी जो रोहित शर्मा पीछे की तरफ में फील्डर को धकेल रहे हैं, वो पूरा नेगेटिव एटीट्यूड है। आपका बॉलिंग में काउंटर आप कैसे करेंगे, बॉलिंग में आपका बास्केटबॉल का प्लानिंग क्या होगा, ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि वो लोग रिवर्स स्वीप मार रहा है, स्वीप मार रहा है, हम लोगों को भी काउंटर करने के लिए स्वीप रिवर्स स्वीप मारना चाहिए। और ज्यादातर नहीं, प्लेयर अपने मुताबिक, हिसाब के मुताबिक खेलेगा, लेकिन बॉलिंग में नयापन, फील्डिंग में नया प्लेसमेंट, फील्ड प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, ये मेरा वक्तव्य है, ये मेरा क्वेश्चन है। और इसका आंसर ये है, कोई भी बल्लेबाज अगर बॉलिंग बैटिंग करता है इंग्लैंड का, आपको वीडियो एनालिस्ट है उसमें आप लोगों को पता चला कि हर एक बल्लेबाज का कोई ना कोई तो वीकनेस होगा। ऐसा तो होता नहीं है, किसी बल्लेबाज का कोई वीकनेस नहीं होता, ये तो होता नहीं। अगर ये नहीं होता है तब आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या गलती आप लोग गेंदबाजी फेंकने के समय में किए। गेंदबाजी फेंकने के समय में आप लोगों को जो गलती हुआ पहले टेस्ट में, आप लोग एक साइड में गेंद नहीं फेंके, ज्यादातर आप लोग 6 गेंदें 6 तरह का फेंकने की कोशिश की, और जिसका पूरा खामियाजा इंडिया टीम को भुगतना पड़ा।
उसमें रोहित शर्मा कह रहे हैं कि नहीं, गेंदबाज ने बहुत अच्छा गेंद फेंका, मैं बात करते रहा, लेकिन कुछ प्रोएक्टिव चीज आपको दिखाई नहीं दिया। वो प्रेशर की वजह से हो, उन लोग का अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट की वजह से हो। जरूरी बात यह भी है, ब्रेंडन मैकलम ने क्या कहा कि रविंद्र जडेजा नहीं है, केएल राहुल नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, तो नए जो बंदे हैं इन लोग का फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर देखना पड़ेगा, और इन लोगों को बारे में हम लोग को ज्यादा मालूम नहीं, इसलिए इसको लेकर के होमवर्क करना भी पड़ेगा। इसमें भी एक पेच है, ये जो माइंड गेम है ये ज्यादातर इंग्लैंड लोग खेलते हैं, लेकिन आपका स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए, हर एक गेंदबाज स्पिनर को यही होना चाहिए कि आप एक साइड में गेंद फेंके, एक तरफ पे गेंद फेंके, उन लोगों को रिवर्स स्वीप के लिए आप कवर रखिए। कैसे? जैसे आप समझ लीजिए कि जो रूट खेल रहे हैं या ऑलीपोप ही खेल रहे हैं, तो वो तो स्वीप मारेगा ही, और रिवर्स स्वीप भी मारेगा, बिल डकेट भी मारेगा, जो ओपनिंग प्लेयर है उसका वो भी स्वीप रिवर्स स्वीप करेंगे। तो इसके लिए आपको जरूरी है आप ऑफ साइड या ऑन साइड में गेंदबाजों को बोलिए, उसी तरीके का एक ही गेंद लेंथ जो है वो एक ही साइड में होना चाहिए, उसमें क्रीज का उपयोग होना चाहिए, उसमें स्पिन में वेरिएशन होना चाहिए, उसमें फ्लाइट में वेरिएशन होना चाहिए, और उसमें स्पीड में भी वेरिएशन होना चाहिए। लेकिन गेंद जो है ऑफ स्टंप, ऑफ और मिडिल स्टंप के ऊपर में गेंद फेंकना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए। पहले उन लोग को रोकने की कोशिश करें, काउंटर निकाले गेंदबाजों से, फील्डिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ऑलीपोप का कैच आपने छोड़ दिया और ऑलीपोप ने 196 रन बना के गए, तो ऐसे करके कैच अगर छूटेगा तो आप नहीं जीत सकते। आपको जीतने के लिए चाहिए कि आप ठीक तरीके से अपने आप को ढाले, बल्लेबाजी में आपका जब क्रम है आप भी स्वीप खेले, ट्रेडिशनल क्रिकेट भी खेले, इंटेंट दिखाए, रुक के नहीं खेले, आप रैंक टर्नर बना रहे हो। अगर काली मिट्टी में पहले दिन से गेंद टर्न होती है, और भाई टॉस का हिसाब तो किसी का पास में नहीं है, टॉस कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन गेंदबाजी में ज्यादातर आप लोग को चूक हुई, फील्डिंग में आप लोगों का ज्यादातर चूक हुई, आप लोगों को फील्ड प्लेसमेंट में चूक हुई। जो चूक हुई है उस स्ट्रैटेजी गेंदबाजी में आपको बनाना चाहिए। गेंदबाज किस तरीके से गेंद करे, अगर वो लोग स्वीप रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं तो इसका मतलब आप मिड ऑफ का जो लॉन्ग ऑफ में आप रखते हैं, मिड ऑफ का आप ऊपर लाइए, लॉन्ग ऑफ के लिए आप ऊपर लाइए, और उधर में पॉइंट थर्ड मैन एक कवर में एक रखिए, पीछे पॉइंट स्क्वायर लेग, फाइन लेग और एक डीप फाइन लेग की तरफ में फील्डर रखिए। अगर आप सोचते हैं कि बिल डकेट को मिडलैंड लेग में गेंद करवाना है, अगर आप सोचते हैं कि मिडलैंड ऑफ के लाइन पे गेंद कराना है, उस हिसाब से ऑफ साइड का फील्ड सजाइए, तो ऊपर का फील्डर होना चाहिए। जब वो लोग का रन वहां से नहीं मिलेगा, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तब वो लोग ऊपर से मारने के लिए कोशिश करेंगे, वी के अंदर में खेलने के लिए कोशिश करेंगे। ये बात कोई नहीं बता रहा है। सारा जो है बल्लेबाजी को लेकर के चल रहा है, स्वीप रिवर्स स्वीप को लेकर के चल रहा है, लेकिन बास बॉल गेंदबाजी में कैसे बास बॉल किया जा सकता है, यह तोड़ निकलना चाहिए। और ये डिफेंसिव माइंडसेट, अगर आप ट्रिकी विकेट बनाते हो और उसमें पहले दिन से गेंद घूमने के लिए शुरू हो जाए, तो आपको जैसे एडवांटेज है वैसे डिसएडवांटेज भी हो सकता है। वो लोग तरीका नहीं बदलेंगे, वो लोग एक ही तरीके से खेलेंगे, वो लोग एक ही तरीके से खेलेंगे। आपने मोमेंटम जो आप लोगों का हाथों में था, हम लोगों ने एकदम प्लेट में बना करके इंग्लैंड को सौंप दिया। तो अभी ये सोचना जरूरी है, और कल मैं यही देखूंगा कि कैसे रोहित शर्मा फील्ड सेट करते हैं और बल्लेबाजी में क्या इंटेंट दिखा सकते हैं, और मेरा 11 प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए। मैं अगर राहुल द्रविड़ होता, मैं अगर रोहित शर्मा होता, तो सीधा सीधा मेरा 11 जो है ये है कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेगा। 3 नंबर में मैं अगर होता तो मैं रजत पाटीदार को भेजता, दूसरे नंबर में मैं श्रेयस अय्यर को भेजता शुभमन गिल के पहले, और उसके बाद में जो प्लेयर आता वो सरफराज खान होता। उसके बाद में बॉलिंग में मैं कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह,
और सिराज को ही रखता। अगर सिराज को हम लोग खिलाना नहीं चाहते तो उस वजह से हम लोग वाशिंगटन सुंदर भी खिला सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि 2 ऑफ स्पिनर है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर का बॉलिंग का स्टाइल जो है और अश्विन का बॉलिंग का स्टाइल जो है 2 अलग तरीके का है। लेकिन 5 बॉलर खिलाने से जो डिसएडवांटेज है, कभी कभी दिखा जाता है कि जो कप्तान होते हैं वो 5th बॉलर को कहीं से ना कहीं पर भी थोड़ा सा चूक होती है उनसे, कोई ना कोई 5th बॉलर जो होता है उसको लेकर के गेंदबाजी ज्यादा नहीं करवाया जाता। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि इसी तरीके से आप टीम को बनाएं, लेकिन ये होगा नहीं। जो हिंट्स केएस भरत का प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिला उसमें यही है, और विक्रम राठौड़ का भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था कल, तो उसमें भी यही है कि शुभमन गिल भी खेलेंगे और श्रेयस अय्यर भी खेलेंगे। लेकिन शुभमन गिल काफी तकलीफ में है, शुभमन गिल को वक्त देना चाहिए, सही बात है, लेकिन शुभमन गिल को अपने गेम में सोचना चाहिए, उसको इंटेंट भी दिखाना पड़ेगा, ट्रेडिशनल स्ट्रोक भी खेलना पड़ेगा। और रोहित शर्मा का सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, अगर आपको स्टार्ट मिलता है उस स्टार्ट को आप खींच के 70, 80 और 80 तक आप गए तो आप सेंचुरी के बनाने के लिए सोचे, और फील्ड प्लेसमेंट जो है अपने हिसाब से लगाए। अश्विन ने पिछले टेस्ट में कम से कम दोनों पारी मिला करके कम से कम 25 से 30 रन दिया, लेकिन इसका भुगतान वो गेंदबाजी से भी नहीं कर पाए। तो ये तकलीफ जो है आपको स्पिनिंग ट्रैक, जैसे हम लोगों को स्पिनिंग ट्रैक या स्विमिंग ट्रैक मिलता है, हम लोग ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो ये करने का जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैक्स टीवी के तरफ में आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए, और बारीकी से 5 दिन का वीडियो और हर एक न्यूज शॉर्ट्स के जरिए आप लोगों की तरफ में पहुंचता हुआ रहेगा। आप लोगों का अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग जरूर चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।